बिजनेस की कुछ ताजा खबरें आज की इस छोटी सी वीडियो में। आज की फर्स्ट न्यूज $1 ट्रिलियन के नुकसान के बारे में है, जो कि हुआ है यूएस को चाइना के DeepSeek R1 मॉडल की वजह से। अभी DeepSeek R1 मॉडल है क्या? तो ये है चाइना का AI लैंग्वेज मॉडल, जो कि लॉन्च हुआ था 20 जनवरी को इसी साल, और जो कि सेम कॉपी है OpenAI के टॉप मॉडल की तरह, बट एट अ लोअर कॉस्ट। और इसी R1 मॉडल की वजह से यूएस के मार्केट में 17% की गिरावट देखी गई मंडे को, जहाँ पे कि उनका S&P 500 काफी नीचे आ गया था, क्योंकि उनकी बड़ी कंपनियां जैसे एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, अल्फाबेट और टेस्ला में भारी मात्रा में गिरावट देखी गई। अब ये मॉडल काफी सुर्खियों में बना हुआ है अपने कुछ क्लेम्स की वजह से, और इन क्लेम्स के कारण OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन को काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है कुछ इंडियन फैंस की तरफ से। अब इन क्लेम्स के बारे में भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सैम ऑल्टमैन का इस पर रिएक्शन देखते हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए DeepSeek के R1 मॉडल को इम्प्रेसिव बताया प्राइस पॉइंट के हिसाब से, और साथ ही में उन्होंने अपने नए कॉम्पिटिटर का स्वागत किया एक हेल्दी वे में, ये कहकर कि इससे AI इंडस्ट्री और तेजी से ग्रो करेगी। और साथ ही में उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो आने वाले टाइम में बेटर मॉडल्स को प्रोवाइड करेंगे। अब उन्होंने अपने नए कॉम्पिटिटर को एक हेल्दी वे में लिया है, लेकिन इस पर इंडियन फैंस उनको काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो 2023 में सैम ऑल्टमैन इंडिया आए थे, जहाँ पे कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। Look, the way this works is we're going to tell you it's totally hopeless to compete with us on training foundation models. You shouldn't try, and it's your job to try anyway. अब इस स्टेटमेंट को लोगों ने इस वक्त मीम बना दिया है, ये कहकर कि ये रिकॉर्ड चाइना ने तोड़ दिया है, जहाँ पे कि उन्होंने अपने R1 मॉडल को सिर्फ $5 मिलियन के आसपास में ट्रेन किया है, ना कि हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस लगाकर। अब लोग इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश हैं। अब ये ट्रोलिंग मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगी, क्योंकि ये रिकॉर्ड चाइना ने तोड़ा है, ना कि इंडिया को, और वो स्टेटमेंट इंडिया पे दी गई थी। इस पे आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या ये ट्रोलिंग जायज है या फिर गलत। और इसी के साथ इस R1 मॉडल पर ट्रम्प का भी रिएक्शन आया है, जहां उन्होंने कहा है कि दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर यूएस, और उन्होंने AI रेस को जीतने के लिए यूएस को अग्रेसिव होने को भी कहा है, क्योंकि $1 ट्रिलियन यानी कि 85 लाख करोड़ वाइप आउट होना बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हो ना? अब इसके अलावा ट्रम्प के दोस्त इलोन मस्क ने भी इस पर शक जताया है। दरअसल DeepSeek ये क्लेम करता है कि उन्होंने अपने मॉडल को सिर्फ 2000 एनवीडिया चिप से ट्रेन किया है, जबकि लीडिंग AI मॉडल्स ने 16,000 चिप्स का यूज किया है अपने AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए। अभी मार्केट चिप रेट से बहुत ज्यादा नीचे है, और इसी पर शक जताते हुए इलोन मस्क ने भी अपना रिएक्शन दिया है, जहाँ पे उन्होंने एक यूजर के 50,000 एनवीडिया H100 चिप के क्लेम पर रिएक्ट किया है। मतलब उन्हें ये 2000 वाला क्लेम बिल्कुल झूठा लगता है। उन्हें लगता है कि इससे काफी ज्यादा चिप्स यूज की गई है, जो कि बताई नहीं जा रही है। चलिए अब बात करते हैं कुछ कंट्रोवर्शियल क्लेम के बारे में, जो कि R1 मॉडल कर रहा है, और जिसकी वजह से OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट इस वक्त इस R1 मॉडल के पीछे पड़ चुके हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर चुके हैं। अभी दोनों ही कंपनियां इस मॉडल के पीछे क्यों पड़ी हैं, तो इसके पीछे एक कारण है। दरअसल एक इंटरेक्शन के दौरान ये मॉडल अपनी आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूजन में पाया गया, जहां पर ये मॉडल अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा था एज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट सूट, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, और इवन इसके अलावा ये अपने आप को ChatGPT 4 के आर्किटेक्चर के पार्ट होने का दावा करता है। और इसी चीज की वजह से ये दोनों कंपनियां इस वक्त इसके पीछे पड़ चुकी है और अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर चुकी है, क्योंकि उन्हें शक है कि इस R1 मॉडल को ट्रेन करने के पीछे उनका डेटा है, और वो डेटा किसी तरीके से चुराया गया है। और इस क्लेम के अलावा एक और कंट्रोवर्शियल क्लेम है, जो कि इंडिया को लेकर है, जहां पर कि इस मॉडल से पूछा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश इज एन इंडियन स्टेट, जहां पर कि ये मॉडल जवाब देने से डिनाई कर देता है, और इसका जवाब कुछ ये होता है, सॉरी दैट्स बियॉन्ड माय करंट स्कोप, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। और फिर से यही यूजर एक और सवाल पूछता है, नेम दी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स ऑफ इंडिया, जहां पर ये सेम यही जवाब देता है। अब इस चीज की वजह से इस R1 मॉडल को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि इस मॉडल में पूरा चाइनीज गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि है दुनिया के सबसे बड़े और बेहतरीन AI मॉडल के बारे में, जिसका नाम है Qwen 2.5 Max, और जो कि लॉन्च किया गया है अलीबाबा की तरफ से। और उन्होंने इस AI मॉडल के साथ क्लेम किया है कि ये DeepSeek AI OpenAI के ChatGPT और मेटा के llama से काफी बेहतर परफॉर्म करता है। तो अब AI मॉडल की रेस में अलीबाबा भी घुस चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि एक एडवाइस के बारे में है स्टूडेंट्स के लिए, जिसको कि दिया है मुकेश अंबानी जी ने एक कॉन्वोकेशन के दौरान, जहाँ पे कि उन्होंने AI पर एम्फसाइज करते हुए कहा कि मेक श्योर टू यूज ChatGPT बट रिमेम्बर दैट विद योर ओन इंटेलिजेंस, नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी कैन प्रोग्रेस। बेसिकली सेइंग कि स्टूडेंट्स ChatGPT का जरूर से इस्तेमाल करो, लेकिन याद रखो कि आर्टिफिशियल बुद्धि से नहीं, खुद की बुद्धि से ही हम आगे बढ़ेंगे और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं।
और जो कि बहुत बढ़िया एडवाइस है, क्योंकि मैं जब कॉलेज में थी तो मेरे जो आसपास के बच्चे थे, मेरे जो क्लासमेट्स थे, वो हमेशा चैट जीपीटी से अपना पूरा होमवर्क करके लेके आते थे, पूरा प्रोजेक्ट करके लेके आते थे, लेकिन पूरा का पूरा वो लोग कॉपी पेस्ट कर देते थे, अपना दिमाग उस पे यूज नहीं करते थे। तो मुझे भी ये बात बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि थोड़ा बहुत उस पे दिमाग भी यूज करना होता है, जो कि स्टूडेंट्स छोटी एज में इतना समझ नहीं होता है और वो पूरा करके ले आते हैं। और टीचर्स भी आजकल बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं, वो भी समझ जाते हैं कि पूरा कहाँ से कॉपी पेस्टेड है। और आजकल तो वैसे भी अगर कोई भी प्रोजेक्ट पूरा वहां से कॉपी पेस्ट करके लेके आता है, और जब स्मार्ट टीचर्स उसको चेक कर रहे होते हैं तो वापस अगर उनको रीचेक करना हुआ तो उसको कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी से ही पूछ सकते हैं कि क्या ये यहाँ से लिखा गया है, और वो सही में जवाब दे देगा हाँ, क्योंकि वो वहीं से कॉपी पेस्टेड है, उसकी ही लैंग्वेज है वो। तो अगर आप एक स्टूडेंट है तो प्लीज थोड़ा सा अपना और दिमाग यूज करिए उस चीज में, वरना आप पकड़े जाएंगे और आपके अच्छे खासे मार्क्स कटेंगे। और साथ ही में टीचर के सामने आपकी वैल्यू जो है, प्रोफेसर के सामने आपकी जो वैल्यू है वो गिर जाएगी एक तरीके से, और उसी के साथ टीचर के दिमाग में भी एक इमेज बन जाएगी जो कि नेगेटिव होगी। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज है कि इलॉन मस्क की स्टारलिंक जल्द ही इंडिया में एंटर कर सकती है, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली अपनी सारी गवर्नमेंट कंडीशंस को मान लिया है लाइसेंस को लेने के लिए फॉर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज। यानी कि अब गवर्नमेंट की सारी कंडीशन, जैसे कि डेटा स्टोरेज जो है वो इंडिया में होना चाहिए, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट होनी चाहिए, और जो इंडियन यूजर्स का डेटा है वो इंडिया में ही स्टोर होना चाहिए, ये सारी चीजें मानी जा चुकी हैं। तो जल्द ही लाइसेंस उनको मिल सकता है और वो इंडिया में जल्द ही एंटर करने वाले हैं। तो अब जियो का भी कंपटीशन देखने को जल्द ही मिल सकता है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि क्रेड के बारे में है, और जिसने लॉन्च कर दिया है अपना ई रूपी वॉलेट इंडिया के अंदर। और इसी के साथ ये कंपनी बन चुकी है फर्स्ट फिनटेक टू लॉन्च बीटा वर्जन ऑफ ई रूपी वॉलेट, जो कि इंटीग्रेटेड है आरबीआई के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के साथ। और इसका फर्स्ट स्पॉन्सर जो है वो है यस बैंक, जिसने कि इस डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने में साथ दिया है। अगर इस ई वॉलेट के कुछ फीचर्स की बात करी जाए तो इसमें आप होल्ड कर सकते हो अप टू 1 लाख रुपीज, जिसमें कि 10,000 पर ट्रांसफर से लेकर 50,000 डेली ट्रांजैक्शन लिमिट तक सेट किया गया है। प्लस इसमें और कंपनियों की तरह जीरो कॉस्ट मर्चेंट ट्रांजैक्शन अवेलेबल होगी, यानी कि मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि है 102 करोड़ के स्कैम के बारे में, जो कि हुआ है अमेजन कंपनी के साथ। और उन्हीं के एम्प्लॉय ने ये पूरा स्कैम किया है, जिसमें कि 18 फॉर्मर एम्प्लॉय 102 करोड़ के फेक डिलीवरी स्कैम का इल्जाम लगाया गया है। अब ये स्कैम यूएस बेस्ड सप्लायर के साथ मिलकर किया गया था। अब ये स्कैम हुआ कैसे, तो मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। तो अमेजन के ही कुछ एम्प्लॉयज कुछ यूएस सप्लायर्स के साथ मिलकर फेक डिलीवरीज रिपोर्ट किया करते थे, जिसमें कि वो मैनिपुलेट करते थे ट्रांसपोर्ट चार्जेस को भी, जैसे कि इनकरेक्ट एड्रेसेस देना या फिर कस्टमर अवेलेबल नहीं था जैसा फेक रीजंस देकर रीइंबर्समेंट को क्लेम किया जाता था। और जो स्कैमर एम्प्लॉयज थे वो डिलीवरी रिकॉर्ड सिस्टम में एंटर कर दिया करते थे बिना एक्चुअल प्रोडक्ट को डिलीवर करे, यानी कि शिपमेंट हुई ही नहीं होती थी, और उसी के बिना ही उस प्रोडक्ट को एंटर कर दिया जाता था सिस्टम में। अब इस पूरे केस में 2 मेन अक्यूज थे, जिनका नाम है मोहम्मद अब्दुल फहीम और के अनिल कुमार, जो कि इस पूरे स्कैम के पीछे मास्टरमाइंड थे। और इस पूरे स्कैम का पर्दाफाश तब हुआ जब अमेजन के इंटरनल ऑडिट चल रहे थे, वहां ये 102 करोड़ का केस सामने आया। अभी इस केस पर साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो भी इन्वॉल्व हो चुका है, ताकि और फुटप्रिंट्स को ट्रैक किया जा सके। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि एप्पल के बारे में है, और जो कि पार्टनरशिप करने वाला है भारत फोर्ज के साथ अपने नए प्लांट के लिए। तो रिसेंटली एप्पल ने भारत फोर्ज को इंडियन वेंडर बनाने का प्लान बनाया है, जिसमें कि कंपनी आईफोन कंपोनेंट्स और मशीन्स को मैन्युफैक्चर करेगी आईफोन के लिए। अब एप्पल के ऑलरेडी 3 प्लांट इंडिया में पहले से ही है, जो कि है फॉक्सकॉन और टाटा के साथ, और इसको वो और एक्सपेंड करना चाह रहे हैं एक नई पार्टनरशिप के साथ। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि टिकटॉक के बारे में है, और जिसको कि माइक्रोसॉफ्ट खरीदने में इंटरेस्टेड है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को खरीदने के लिए बात कर रहा है, लेकिन इसमें एक दिक्कत आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि टिकटॉक की सेल से यूएस को 50% हिस्सा मिले, यानी कि यूएस को 50% ओनरशिप चाहिए उसमें। और इस चीज के लिए वो एक बिडिंग वॉर चाहते हैं टिकटॉक के लिए, यानी कि शॉर्ट में वो टिकटॉक का स्वयंवर चाह रहे हैं ताकि बेस्ट डील मिल सके। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि फ्लाइंग बीस्ट के बारे में है, यानी कि गौरव तनेजा जी के बारे में है, जिनका कि कुछ टाइम पहले 2-3 दिन पहले जो है लिंक्डइन पे उनका अकाउंट जो है लॉक हो गया था, और जिसकी हेल्प मांगते हुए उन्होंने एक्सपर्ट पोस्ट किया कि लिंक्डइन टीम से कि प्लीज मेरा अकाउंट को रिकवर कर दिया जाए। और कुछ टाइम बाद उनका रिकवर हो भी गया था, लेकिन इस चीज पर लोगों ने उनके बहुत मजे लिए। उन्होंने कमेंट में रिप्लाई करते हुए लिखा कि
कि लिंक्डइन की टीम का तो पता नहीं, लेकिन अनुपम मित्तल जरूर से आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता क्यों बोला जा रहा है, तो कुछ टाइम पहले जो है फ्लाइंग पीस शार्क टैंक इंडिया में गए थे, जहां पे कि अनुपम मित्तल ने उनको एक लाइन बोली थी कि यू आर अ गुड इन्फ्लुएंसर बट अ टेरेबल एंटरप्रेन्योर, और इसी चीज को लेकर लोग उनके मजे ले रहे हैं। क्योंकि उन्होंने बायो में अपडेट जब किया था तो उन्होंने यही लाइन लिखी थी कि गुड इन्फ्लुएंसर बट अ टेरेबल एंटरप्रेन्योर, जिसके बाद उनका अकाउंट लॉक कर दिया गया। इसी के साथ आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए।